जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है और दाखिल खारिज करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको, और इसका दाखिल खारिज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको कभी भी भविष्य में दाखिल खारिज से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी को आप सलाह भी दे सकते हैं या किसी से आप ये ज्ञान को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझिए दाखिल खारिज होता है क्या। पहले हम दाखिल खारिज का अर्थ जानते हैं, यानी दाखिल खारिज का अर्थ जानते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि दाखिल खारिज का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, दाखिल मतलब होता है किसी के अधिकार में अपना अधिकार जमाना। क्या? किसी के अधिकार में अपना अधिकार जमाना। और खारिज का मतलब होता है किसी को अधिकार को ख़त्म कर देना, यानी समाप्त कर देना। जिस प्रकार जैसे आप किसी से ज़मीन खरीदें, ठीक है, जब ज़मीन आप खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो अधिकार होता है उसको समाप्त करते हैं, उसको खारिज कर बोलते हैं, यानी खारिज कर देते हैं। और दाखिल मतलब होता है कि उसमें, यानी उसको अपने नाम मतलब अपने अंदर कर लेना, उस पर अपना कब्जा जमाना, यानी उस पर आपका हक बनाना, यानी मालिकाना हक बोलिए या जो भी बोलिए आप। तो जब ज़मीन को आप जो है दाखिल मतलब हो गया, आप अपना हक उस पर जमाए हैं, उसको पैसा दिए हैं तो आप उस पर अपना हक जमाए हैं, यानी अपने अंदर लिए हैं। खारिज का मतलब हुआ वो आप उसका पावर उस ज़मीन से हट गया, वो आपके अंदर आ गया। तो चलिए बात करते हैं। देखिए कैसे दाखिल खारिज होता है ये बात करते हैं। तो पहले आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप रजिस्ट्री करवाते हैं। जब रजिस्ट्री कराने के बाद आप अपने अंचल के अंचल अधिकारी के पास रजिस्ट्री होने के बाद, दाखिल खारिज हो जाने के बाद आप अपना अंचल के अंचल अधिकारी के पास एक आवेदन देते हैं। आवेदन इस संबंध में रहता है कि जो ज़मीन हम रजिस्ट्री करवाए हैं उसको अपना हक में लेने के लिए, यानी अपना कब्जा करने के लिए। तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं कि जो मेरा ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है फलना फलना, जो भी डिटेल्स होता है उसमें डालना होता है। उसके बाद एक एप्लीकेशन जब लिखते हैं आप, उस एप्लीकेशन का अर्थ एक ही होता है कि उस ज़मीन को आप अपने अंदर लेना चाहते हैं जो रजिस्ट्री हुआ है। जब ये एप्लीकेशन लिखने के बाद छोटे कर्मचारी के माध्यम से आप अंचल में ये एप्लीकेशन पहुंचाते हैं। और जब ये अंचल में जाता है तो एक रजिस्टर 2 होता है, जिसको 14 अनुसूचित भी कहा जाता है। तो आप लोग ये जानिए कि 14 अनुसूचित क्या है, क्या कि आपको जानना जरूरी है, क्या कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा ज़मीन का डिटेल्स कहाँ है। तो रजिस्टर 2 यानी 14 अनुसूचित जो है उसमें आपका ज़मीन का डिटेल्स, यानी सभी का ज़मीन का डिटेल्स उसमें रहता है। जो आपके अंचल में जितना भी व्यक्ति हैं, जितना भी ज़मीन है, सब उसमें डिटेल्स रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर 2 को 14 अनुसूचित भी कहा जाता है। इसमें करीब 100 से 200 पेज रहता है, यानी पृष्ठ रहता है, और प्रत्येक पेज पे 14 अनुसूचित 1594 लिखा रहता है। और किसी किसी गांव का मौजा जब बड़ा रहता है तो उसके लिए 2 से 3 रजिस्टर बनाया जाता है, जिससे उस पूरा गांव का जो है, उस पूरा मौजा का जो है, सो उसमें डिटेल्स आ जाए। तो इस प्रकार होता है। इसमें होता है ये कि प्रत्येक रैयत, यानी जितना भी किसान होते हैं, उसका खाता नंबर उसमें लिखा रहता है, यानी दर्ज रहता है। क्या? खाता नंबर। इसमें काम किया जाता है, क्या किया जाता है वो जानिए। देखिए, जब कोई किसी से ज़मीन खरीदता है तो दाखिल खारिज जब करवाता है तो इस रजिस्टर से जो मालिकाना हक पहले वाला का रहता है, जिससे ज़मीन खरीदा रहता है कोई, यानी कोई भी व्यक्ति किसी से ज़मीन खरीदता है ना, तो उसका जो हक रहता है उसको हटा के जो नया व्यक्ति ज़मीन खरीदा है उसको नाम को दर्ज किया जाता है उसमें। सिंपल सी बात समझिए कि एक लाइन में कि जो खरीदा उसका नाम उस पर चढ़ाया जाता है, और जिसका ज़मीन था पहले उसको नाम से उसको खारिज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये उसमें होता है। और प्रत्येक वर्ष
हर वर्ष इसके लिए उसको जो है पैसा पेड करना पड़ता है, यानी रसीद कटाना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो भुगतान करने का प्रत्येक वर्ष इसका सिस्टम रहता है, यानी प्रत्येक हर एक साल पे आपको जो है ना सो रसीद या पर्चा जो भी बोलिए, आपको रसीद ज़मीन का कटाना पड़ता है। इस प्रकार जब आप आवेदन देते हैं अंचल में, तो उसके बाद अंचल के अंचल अधिकारी उसमें से पिछले वाला यानी पुराना मालिक का जो हक को ख़त्म करके नया मालिक जो खरीदा है, रजिस्ट्री करवाया है, उसका नाम चढ़ा दिया जाता है उसमें। यानी देखा जाए तो पुराना वाले व्यक्ति को नाम को खारिज कर देता है और नया वाले को दाखिल कर देता है, यानी पुराना वाला को हटा को नया वाले को उसमें दर्ज कर देता है। यानी सिंपल से एक एग्जाम्पल में बोलते हैं, ठीक है, जिस प्रकार आप कोई ज़मीन खरीदे, ठीक है, तो आपके नाम पे चढ़ना चाहिए, हर चीज़ आपके नाम पे होना चाहिए। तो वही वहाँ पे होता है कि आपका नाम पे जो है सो वहाँ पे चढ़ जाता है और जो पहले वाला मालिक था उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोशिश हम करेंगे कि पूरी आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार होता है जब दाखिल खारिज करने के बाद, ठीक है, तो रजिस्टर टू माइन होता है। रजिस्टर टू में जब दर्ज हो जाता है तो समझिए, तो कोई भी ज़मीन आप खरीदते हैं, ये तो समझ गए, यहाँ तक आ गया जो दाखिल खारिज हुआ, यानी ज़मीन नाम उसका नाम हटा के इसको नाम नया व्यक्ति को चढ़ाया, तो यही दाखिल खारिज हो गया। आपको अब बताते हैं कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि कितना व्यक्ति रजिस्ट्री करवा लेते हैं अपना ज़मीन का, यानी जो ज़मीन खरीदते हैं उसका रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और जो है दाखिल खारिज कराना भूल जाते हैं, यानी बोले जाए तो मोटेशन कराना जो है ना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप मोटेशन आप नहीं करवाते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी आपसे वो ज़मीन छीन लिया जाएगा, यानी कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो आपके नाम पे है नहीं। आप पैसा दिए, रजिस्ट्री करवाए हैं, लेकिन वो आपके नाम पे हुआ का नहीं हुआ। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे पूर्ण रूप से आपका वो नहीं हो सकता है। तो कितना जगह देखे होंगे कि आप कितना आदमी रजिस्ट्री करवा के जो लाल रजिस्ट्री पेपर होता है यानी कागजात होता है वही लेके खुश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये ज़मीन मेरा हो गया। तो ये ऐसे नहीं होता है। अब जहाँ तक मोटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं वो ज़मीन आपका नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज करवाए, ये करीब 30 से 31 दिन के बाद होता है। रजिस्ट्री कराने के बाद 30 से 31 दिन बाद ये जो है ना दाखिल खारिज का काम आपको हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से दाखिल खारिज कराना जरूरी है। और इसी प्रकार जो है बहुत सारा कानूनी कार्रवाई, ज़मीन से संबंधित बहुत सारा कानूनी कार्रवाई होता है। ज़मीन का जो धारा होता है, जो कानून है, उसके बारे में भी हम जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कोई भी ज़मीन है जो आपका है, आप कोई व्यक्ति कोई ना कोई वजह से वो अपने नाम पे करवा के वो यानी डुप्लीकेट फर्जी पेपर बनवा लेते हैं, तो उसका भी हम आपको जो है नॉलेज दिए हैं, यानी कानूनी कार्रवाई कैसे आपको करना है उसके बारे में बताएं हैं। और आप अमीन संबंधित और ज़मीन अमीन से संबंधित कानून जितना भी होता है, यानी ज़मीन से संबंधित कानून और अमीन संबंधित यानी अमीनी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया गया है। उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। उसमें अमीन संबंधित पूर्ण ज्ञान और ज़मीन संबंधित पूर्ण ज्ञान है, कैसे क्या करना है, अमीन कैसे नापते हैं, और आप भी सीख सकते हैं अमीनी यानी आप भी अमीन का काम सीख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के ज़मीन संबंधित नॉलेज, कानून और अमीनी के बारे में यानी अमीन का नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे होगा ये कि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।